हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब वेल फाइन अच्छे से अपने घर पे होंगे। ठीक, अपने घर पे ही रहिए, इस टाइम पे बहुत सेफ रहेंगे आप। आज का जो लेक्चर है क्लास 10th बायोलॉजी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हम पढ़ रहे थे बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे हार्मोन से रिलेटेड। हमने ह्यूमन बींग्स में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया, उनके फंक्शंस स्टडी किए। ठीक, सारी चीज़ें देखा, उनकी कमी से या उनके एक्सेस अमाउंट से कौन सी डिजीज़ होती है, सारी चीज़ें हमने पढ़ा। अगर आपका कोई और पॉइंट्स होगा, अगर आपको कहीं और कुछ मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपको ज़रूर उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। क्लियर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट हार्मोन यानी फाइटो हार्मोन्स। ठीक, इस टॉपिक को आज कवर करेंगे ताकि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो है इन ह्यूमन बींग्स और इन प्लांट्स, क्योंकि नर्वस सिस्टम प्लांट में हमें डिस्कस ही नहीं करना है, नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली होता ही नहीं प्लांट्स में। हमें जो डिस्कस करना है वो एंडोक्राइन सिस्टम डिस्कस करना है। नर्वस सिस्टम एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स, प्लांट में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइटो हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन, क्लियर ना बेटा। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं वहाँ से। देखो बेटा, प्लांट हार्मोन या फिर इसी को बोलते हैं फाइटो हार्मोन। क्या बोलते हैं बेटा? फाइटो हार्मोन। हार्मोन अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करिएगा। फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक होता है आपका ग्रोथ प्रमोटर, एक होता है बेटा ग्रोथ प्रमोटर, और एक होता है ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक ना बेटा। एक ऐसा हार्मोन जो प्लांट्स की ग्रोथ को प्रमोट करे, बढ़ावा दे, प्लांट्स की ग्रोथ को कराए, ठीक, इनिशिएट करे। और एक ऐसा हार्मोन जो प्लांट्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर दे, कम नहीं करेगा, रोक देगा। ध्यान रखना, कोई भी चीज़ लिविंग बॉडी में आगे जा सकती है, बैकवर्ड नहीं आती, फॉरवर्ड हो सकती है, स्टॉप हो सकती है, बैक नहीं जा सकती। हमारी एज इंक्रीज कर सकती है, हमारी हाइट बढ़ सकती है, हमारी हाइट रिड्यूस नहीं हो सकती, स्टॉप हो सकती है। क्लियर ना। तो यहाँ पे क्या है कि ग्रोथ प्रमोटर, प्लांट में जो ऐसे हार्मोन जो ग्रोथ को प्रमोट करते हो और ऐसे हार्मोन जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हो, स्टॉप कर देते हो। कौन कौन से हार्मोन्स हमें डिस्कस करने हैं? प्रमोटर में कौन से हार्मोन्स आएंगे बेटा? ऑक्सिन, दूसरा होगा जिब्रेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, ठीक, ये तीन हार्मोन्स आपको डिस्कस करने हैं ग्रोथ प्रमोटर में। एक आपको मिलेगा, दो मिलेंगे स्पेशली। एक होगा एब्सिसिक एसिड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ABA कहते हैं, एब्सिसिक एसिड, ठीक, ABA शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। और एक लास्ट होगा बेटा इथाइलिन हार्मोन, इथाइलिन हार्मोन। क्लियर ना। तो ध्यान रखिएगा, दो हार्मोन्स ऐसे जो ग्रोथ इनहिबिटर में काउंट होते हैं और ग्रोथ प्रमोटर में आपके तीन काउंट होंगे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। हमें ये डिस्कस करना है क्लास 10th लेवल पे क्या चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमारे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। आगे कॉम्पिटिटिव लेवल पे अगर हम फोकस करें, अगर आप NTSC का एग्ज़ाम देते हैं या फिर नवोदय का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक, या JNU वगैरह के लिए, KVS के लिए, इन सब के लिए, तो आप ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे जो इससे थोड़ा सा हट के होंगे, बट बोर्ड लेवल पे सफिशिएंट होगा। जितने पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उससे ज़्यादा ही कहीं आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ग्रोथ प्रमोटर, फिर ग्रोथ इनहिबिटर पे फोकस करते हैं। क्लियर। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। पहला देखते हैं ग्रोथ प्रमोटर में ऑक्सिन हार्मोन। आपको जानना है स्पेशली फंक्शन, लोकेशन। ग्रोथ प्रमोटर हम पढ़ रहे हैं ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन, सबसे पहले बात करते हैं इसकी टर्म किसने दिया था। ध्यान रखिएगा, ऑक्सिन टर्म, ऑक्सिन का मतलब क्या होता है ये भी ध्यान रखना बेटा। ऑक्सिन मीन्स होता है, मीन्स ग्रो, इसका मतलब ही होता है ग्रोथ, ठीक ना बेटा। टर्म ऑक्सिन was given by
गिवन बाई एफ डब्ल्यू वेंट। एफ डब्ल्यू वेंट, शायद मैं सही हूँ, बिल्कुल सही है। ठीक, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, इन्होंने तो टर्म दिया था, इनका नाम भी काफ़ी योगदान है ऑक्सिन हार्मोन के लिए। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक ग्रास पे एक्सपेरिमेंट किया, ग्रास पे। उस ग्रास का नाम था कैनरी ग्रास। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि ऑक्सिन हार्मोन की डिस्कवरी के लिए किस प्लांट पे या किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो मेरी बात ध्यान समझना बेटा, हुआ कुछ ऐसा था कि एक ग्रास है, मान लो ये घास है कोई, ठीक, कौन सी घास थी, कैनरी ग्रास, कैनरी ग्रास। ठीक, इस पे क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट किया गया, घास का कुछ हिस्सा ज़मीन के अंदर होगा। हुआ क्या, जब सनलाइट इस साइड थी, जब सन इधर की तरफ था, लाइट इधर से आ रही थी, तो इस ग्रास का जो फेस है वो इधर की तरफ था। जब सन इधर आया तो वो सीधे इसकी तरफ, इस डायरेक्शन में, और जब सन इस डायरेक्शन में आया तो ग्रास का जो फेस था कुछ इस डायरेक्शन में हो गया बेटा। तो एक चीज़ समझ में आई कि इस घास में, इस ग्रास में सन के टूवर्ड्स मूवमेंट हो रहा है। ठीक, सन के डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, जिधर से लाइट का सोर्स मिल रहा है उस डायरेक्शन में वो बेंड हो जा रहा है। एक चीज़ तो समझ में आ गई, लेकिन वहाँ पे साइंटिस्ट के माइंड में ये आया कि इसका कोई ना कोई स्पेसिफिक लोकेशन होगा, कोई ना कोई कमांड कर रहा होगा, उस डायरेक्शन को चेंज कर रहा होगा। ठीक ना, मेरी बात समझ रहे हो ना, कि अगर मुझे, हम लोगों को अपनी नेक, गर्दन को घुमाना हो तो हम ब्रेन से कंट्रोल करते हैं ना, ब्रेन ऑर्डर देता है, फिर यहाँ मसल्स वर्क करती है, जैसे भी हम रोटेट करते हैं। तो प्लांट्स में अगर मैं ग्रास की बात करूँ तो ये किसी न किसी कहीं सेंटर होगा जहाँ से ये मूव कर रहा होगा। तो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, इसमें क्या किया गया, इसका टिप पोर्शन कट कर दिया गया। जब नेक्स्ट डे टिप पोर्शन कट किया गया बेटा, अब देखा गया कि सन का डायरेक्शन तो चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ पहुँचा और यहाँ से यहाँ, बट इसमें कोई डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ, कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं। तब एक चीज़ उनके माइंड में ये समझ में आ रही थी कि यार इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब हेड पार्ट में कुछ ऐसा रहा होगा जो मूवमेंट करा रहा था। अच्छा, हुआ क्या, उन्होंने नेक्स्ट टाइम क्या किया, जो हेड पार्ट को उन्होंने कट किया था, पर्टिकुलर केमिकल्स के थ्रू उस कंपोनेंट को फिर से ज्वाइन किया, उसी पार्ट को, और ज्वाइन करने के बाद देखा कि जब सन इस डायरेक्शन में था तो उसका फेस इसकी तरफ था, जब सीधे आया तो ऐसे हुआ, और जब इस साइड आया तो बेटा इसका शेप इधर हुआ। तो एक चीज़ कंफर्म हो गई कि जो यहाँ मूवमेंट हो रहा था वो उसके कौन से पोर्शन से हो रहा था, हेड पोर्शन से। ठीक, यानी हम हेड पोर्शन को क्या कह सकते हैं, ये स्टेम है तो इसे कह सकते हैं सूट टिप। क्या कह सकते हैं बेटा, सूट टिप। नीचे क्या होता है, रूट टिप। आई बात समझ में। तब ये पता चला कि ये जो कंट्रोलिंग पावर है, पूरी कमांड है, वो कहाँ है, केवल टॉप पोर्शन पे, टिप पोर्शन पे। और जब इसकी एनालिसिस की गई, यहाँ पे पता किया गया, तो एक कंपोनेंट मिला जिसका नाम रखा गया ऑक्सिन हार्मोन। क्लियर है ना बच्चा। ठीक, तो ऑक्सिन हार्मोन कुछ ऐसे डिस्कवर किया गया, नाम याद रखना, कैनरी ग्रास पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो एक चीज़ यहाँ पे, एक और पॉइंट पता चला कि किस पे एक्सपेरिमेंट करके डिस्कवर किया गया था। दूसरी चीज़, ऑक्सिन हार्मोन कहाँ प्रेजेंट होता है, सूट टिप पे और रूट टिप पे। ध्यान रखना, प्लांट के टॉप पोर्शन पे और लोअर टॉप पोर्शन पे ही ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट होता है। आई बात समझ में। और ऑक्सिन हार्मोन हायर प्लांट्स में और लोअर प्लांट्स में भी पाया जाता है, क्योंकि ये ग्रोथ के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ये प्लांट्स की ग्रोथ को इनिशिएट करता है, प्रोमोट करता है। क्लियर ना। अभी इसके फंक्शन देखेंगे और क्या क्या फंक्शंस है इसके बारे में। तो चलिए इसको रिटर्न में नोट्स प्रिपेयर करते हैं, इसका देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। ठीक, चलिए एक्सपेरिमेंट ऑन, ध्यान रखना, कैनरी ग्रास। कैनरी ग्रास पे एक्सपेरिमेंट करके इसको डिस्कवर किया गया था। थर्ड पॉइंट जितने भी होंगे सारे बेटा इंपॉर्टेंट हैं। अब डिपेंड आप पे करता है उसको कितनी अच्छे से आप हाईलाइट करते हो, कितने अच्छे से उसको लर्न करते हो। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सिन आर
universally distributed in all higher plants, in higher plants as well as in lower plants, like कौन कौन से लोअर प्लांट्स, like एल्गी, फंजाई, ETC। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर भी ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है। ठीक, एक नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन की बात करें अगर हम, नेचुरल, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव लेवल पे, नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन का केमिकल नेम बताइए। क्या होता है? IAA, फुल फॉर्म क्या होता है? इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक ना बेटा, IAA। क्लियर? इसको नोट कर लीजिएगा बेटा अच्छे से। और नोट पॉइंट आपके लिए और भी कुछ मिल सकता है, IBA भी होता है ठीक, IBA नोट करिए। नेक्स्ट आपको IBA भी मिल सकता है, ये भी एक टाइप का ऑक्सिन है, उसका केमिकल इंडोल ब्यूटेरिक एसिड है ये। ठीक, तो नेचुरल ऑक्सिन याद रखिएगा कौन सा होता है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो ऑक्सिन से रिलेटेड ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। आपसे 10th लेवल पे, बोर्ड लेवल पे फंक्शन ही पूछे जाएंगे। क्लियर ना? ये नहीं पूछा जाएगा। बेसिकली ये सारे पॉइंट्स एक लेवल पे हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे 10th लेवल पे केवल आपसे ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ इनहिबिटर कौन से होते हैं ये पूछे जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है, अभी डिस्कस करेंगे वहाँ जब पहुँचेंगे। अभी के लिए आप इसको नोट करिए। चलते हैं फंक्शन ऑफ हार्मोन्स। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं बेटा, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, रफ कर दें इसको। चलिए, फंक्शन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन, कौन कौन से फंक्शन होते हैं? फर्स्ट, पहला, ऑक्सिन प्रमोट the growth of stem, roots and fruits by elongation, सेल elongation, उसकी लेंथ को भी एक्सपैंड करता है बेटा। ध्यान रखना, कह रहा है ऑक्सिन प्रमोट ग्रोथ ऑफ स्टेम, स्टेम की ग्रोथ को, रूट्स को या फिर फ्रूट की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। सेकंड फंक्शन, ऑक्सिन डिले लीफ सेंसेस, ठीक, इसका मतलब क्या होता है? एजिंग और फॉलिंग ऑफ लीव्स। ठीक, ये पत्तियों को जल्दी गिरने नहीं देगा बेटा। ठीक, डिले करता है। फॉलिंग ऑफ लीव्स मतलब प्लांट से या जो भी प्लांट से, जो भी ट्रीज है, उससे फॉलिंग, लीफ का फॉल कम से कम हो या बहुत टाइम बाद हो। ठीक, नेक्स्ट क्या है बेटा? ऑक्सिन कैन इंड्यूस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्मेशन होता है, उसे हम बोलते हैं उस प्रोसेस को पार्थिनोकार्पी। ठीक ना बेटा? कह रहा है फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन
लाइक एप्पल, बनाना, ठीक ना बेटा, बनाना, टोमेटो, ETC। तो ये ध्यान रखना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी, ठीक ना बेटा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑक्सिन का फंक्शन क्या होता है, स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट करना, रूट की, फ्रूट की ग्रोथ को, या फिर सेल इलोंगेशन में, सेल डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है। ये चीज ध्यान रखना, सेल को डिफरेंशिएट करना, डिवाइड करना, उसकी ग्रोथ को बढ़ाना, इलोंगेशन उसकी लेंथ को एक्सपैंड करना, प्लस फॉलिंग ऑफ लीव्स देर से हो, पत्तियां जल्दी ना गिरें, फोटोसिंथेसिस रेट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ऑक्सिन कैन ऑल्सो इंड्यूस, जो फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म होते हैं उनको भी बढ़ावा देता है। तो पार्थिनोकार्पी कहते हैं अगर फ्रूट का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के होता है, ठीक। ध्यान रखना, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। तो इस चीज़ को भी बढ़ावा दिया जाता है। क्लियर ना बेटा, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करिए। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सिन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो रूट टिप और शूट टिप पे। क्लियर है, इसको अच्छे से नोट करिएगा बेटा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हार्मोन जिब्रेलिन। नेक्स्ट हार्मोन जिब्रेलिन हार्मोन। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। जिब्रेलिन हार्मोन, देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको मिलेंगे। जिब्रेलिन हार्मोन्स, अब मेरी बात ध्यान समझना, इस हार्मोन को डिस्कवर्ड बाई जापानीज साइंटिस्ट कुरासावा एंड देयर कोवर्कर, इनके साथ कुछ और लोग भी इन्वॉल्व थे। को मतलब साथ साथ वर्कर, कुछ लोग और इनके साथ इन्वॉल्व थे, वर्क कर रहे थे। इस हार्मोन्स को डिस्कवर किया था जापानीज साइंटिस्ट कुरासावा एंड देयर कोवर्कर, नेम्ड एज, क्या नाम था उसका, नेम्ड एज याबूटा हयासी एंड सुमकी। क्लियर ना बेटा, इन लोगों ने जिब्रेलिन हार्मोन की डिस्कवरी की थी, ठीक। कौन से प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने क्या देखा कि राइस प्लांट की खेती होती है, बहुत अच्छे से होती है। उस राइस के प्लांट में जब स्टार्टिंग में ग्रीन कलर का होता है वो, उसमें ब्लैक स्पॉट पड़े हुए थे। जब इन्होंने देखा तो इनको ये समझ में आया, इसी वजह से इसमें राइस का जो कह सकते हो पैदावारी जो है, उसका उत्पादन है, वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वो कम से कम हो जा रहा है। जब इन्होंने उस ब्लैक स्पॉट पे एक्सपेरिमेंट करके देखा, उसको प्रॉपर एनालिसिस किया, तो समझ में आया ये एक फंगस है, ठीक। उस फंगस की वजह से वो ब्लैक स्पॉट पड़ा है, जिससे चावल की पैदावार कम हो जा रही है। तो उस फंगस का नाम क्या था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट ऑन राइस प्लांट which is affected by बकाने डिजीज। ध्यान रखना, जो डिजीज हुई थी उस राइस प्लांट में, उसका नाम ये था बेटा, बकाने डिजीज, which is caused by फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ध्यान रखना, ये फंगस का नाम है।
तो यहाँ पे देखो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको पता चल गई कि जिब्रेलिन हार्मोन किसने डिस्कवर किया था। एक नाम याद रखना, कुरासावा ने। ठीक, आप इनको मत याद रखो, कोई ज़रूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव लेवल पे रिक्वायरमेंट केवल इनकी है। कुरासावा ने किया था, जापानीज थे। कौन से प्लांट पे इन्होंने देखा था? राइस प्लांट पे। कौन सी बीमारी हुई थी उससे? उस बीमारी का नाम क्या था? बकाने डिजीज। कौन से फंगस से कॉज हुई थी? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। क्लियर ना बेटा? और जब इन्होंने इसके कंपोनेंट देखे इस हार्मोन के, तो उस हार्मोन्स के जो कंपोनेंट देखे GA1, GA2 से लेके GA100 तक देखे थे बेटा। जो इसके टाइप मिल रहे थे इनको, बहुत अच्छे अच्छे टाइप मिल रहे थे। यहाँ पे GA3 भी कर सकते हो आप, GA3। इसका मतलब क्या है? जिब्रेलिक एसिड फर्स्ट, जिब्रेलिक एसिड सेकंड, जिब्रेलिक एसिड थर्ड, जिब्रेलिक एसिड 100 तक। मतलब इनको जो डिफरेंट टाइप के, अलग अलग टाइप के नेचर कंपोजिशन में मिल रहे थे। क्लियर ना? तो ये ध्यान रखना, जिब्रेलिन हार्मोन एक ग्रोथ प्रोमोटर है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, दिस इज अ ग्रोथ प्रोमोटर। ये भी प्लांट में सेल डिफरेंशिएशन, सेल इलॉन्गेशन में हेल्प करता है। और अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए तो जिब्रेलिन उस जगह पे उसकी रिकवरी पूरी करता है। ठीक ना बेटा? तो जिब्रेलिन का भी एक अलग इंपॉर्टेंस है, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम फंक्शन पे डिस्कस करते हैं। ठीक ना बेटा? और इसमें ध्यान रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अच्छा जो है वो GA3 है। ये भी एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, डिजीज का नाम, फंगस का नाम, साइंटिस्ट कहाँ के थे, ठीक, और सबसे बेस्ट कौन सा होता है? GA3, जिब्रेलिक एसिड थर्ड। क्लियर ना बेटा? बात करते हैं इसके फंक्शंस की। ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया सबका? रफ करें इसको। ओके बेटा, अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, देखो जरा, फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन हार्मोन। क्या क्या फंक्शन होते हैं? फर्स्ट, एक तो सेल डिफरेंशिएशन, सेल इलॉन्गेशन में हेल्प करता है। ठीक ना बेटा? प्रमोट ग्रोथ ऑफ इंटरनोड, ग्रोथ ऑफ इंटरनोड बाय सेल इलॉन्गेशन। ठीक, सेकेंड फंक्शन, प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, एंड इंड्यूसिंग पार्थिनोकार्पी। ये भी इसमें हेल्प करता है। पार्थिनोकार्पी, आपको बताया था पार्थिनोकार्पी क्या होता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। क्या होता है? बोलिए डेफिनेशन। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। थर्ड, दे ऑल्सो डिले सेंसेस या फिर एजिंग। ये भी वही फंक्शन करता है जो ऑक्सीजन कर रहा था, लेकिन ध्यान रखना, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो ये प्रॉपरली उतना फास्टली वर्क नहीं करेगा, लेकिन उसके एब्सेंस में बहुत फास्ट वर्क करेगा। दे आर यूज्ड कॉमर्शियली। इसको कॉमर्शियल लेवल पे भी यूज़ किया जाता है, बड़े पैमाने पे, जो केमिकली मतलब आर्टिफिशियली बनाया जाता है। कॉमर्शियली टू इंक्रीज, अगर कोई प्लांट छोटा है हाइट में, उस प्लांट पे जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर दिया जाए तो उसकी लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। कॉमर्शियली टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रैप्स। अंगूर की बात कर रहा है बेटा, ग्रैप्स, कॉमा इलोंगेटेड
इलोंगेटेड एप्पल, ठीक ना बेटा, एंड इम्प्रूव देयर शेप, और उसके शेप को भी इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव देयर शेप। क्लियर ना बेटा। तो ध्यान रखिएगा ये जिब्रेलिन हार्मोन के फंक्शन, इसमें से कोई भी फंक्शन आप याद रखो, आपको कम से कम 2 या 3 फंक्शन याद होने चाहिए। आप ऑक्सिन के फंक्शन याद रखो, ऑक्सिन से जस्ट सिमिलर है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। क्लियर ना बेटा, इसको यहाँ तक नोट डाउन करिए अच्छे से। आगे चले, हो गया सबका, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नेक्स्ट आपका थर्ड हार्मोन है साइटोकाइनिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, ठीक। तो ग्रोथ प्रमोटर इस लेक्चर में कवर करते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट साइटोकाइनिन हार्मोन, डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय स्कॉग एंड मिलर इन 1950, ठीक ना बेटा। और ध्यान रखना साइटोकाइनिन हार्मोन स्पेशली वर्क करता है सेल डिवीजन में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, ये आपके 10th लेवल पे पूछा जाता है। साइटोकाइनिन हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन सेल डिवीजन। ध्यान रखना ये सेल डिवीजन में स्पेसिफिक फंक्शन करता है, इसका मेन फंक्शन यही होता है बेटा, ठीक ना। दूसरी चीज़ है ये कहाँ प्रेजेंट होगा, इट इज फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड, कॉमा डेवलपिंग फ्रूट, कॉमा एम्ब्रियो, ETC। यहाँ पर साइटोकाइनिन हार्मोन प्रेजेंट होता है। क्लियर ना बेटा। बात करते हैं इसके फंक्शंस की, इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। साइटोकाइनिन की डिस्कवरी स्कॉग एंड मिलर 1950 में किया था। साइटोकाइनिन का एक सबसे मेन पॉइंट ध्यान रखना, सेल डिवीजन में वर्क करता है, इन प्लांट सेल नॉट इन एनिमल सेल, ठीक ना। चलिए बात करते हैं इसके फंक्शंस की। फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन, फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन, फर्स्ट स्टिमुलेट प्लांट ग्रोथ by cell division, ठीक ना बेटा। सेकेंड हेल्प्स इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ये स्टोमेटा को ओपनिंग मतलब ओपन करता है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट फंक्शन आपसे 10th लेवल पे पूछा जाता है। विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, साइटोकाइनिन। क्लियर ना बेटा। दे ब्रेक सीड डोरमेंसी एंड प्रमोट, जल्दी से प्रमोट करेगा, सीड का जर्मिनेशन करा देगा, एंड प्रमोट सीड जर्मिनेशन। ठीक ना बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट
प्रमोट क्लोरोफिल सिंथेसिस। और आपको पता है क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में, इन क्लोरोप्लास्ट। तो बेटा ये साइटोकाइनिन के फंक्शन है, ठीक। ध्यान रखिएगा, साइटोकाइनिन स्टोमेटा को ओपन कराने में हेल्प करता है। और आपको पता है जब स्टोमेटा ओपन होता है तो CO2 अंदर आती है, ऑक्सीजन बाहर जाती है, वाटर वेपर बाहर जाता है, रिस्पायरेशन में हेल्प मिलता है, प्लस आपने पढ़ा होगा ट्रांसपिरेशन या ट्रांसपायरेशन, ठीक ना, उसमें भी हेल्प मिलता है जब स्टोमेटा ओपन होता है। क्लियर ना? तो ये थे ग्रोथ प्रमोटर। ग्रोथ प्रमोटर में 3 हार्मोन हमने डिस्कस किए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। क्लियर? आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, आप उस हार्मोन का नाम बताइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, which hormone is responsible which is also called, name the hormone which is also called stress hormone? Question number third, which hormone is also called fruit ripening hormone? फल पकाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है? क्लियर ना बेटा? इन 3 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इनके आंसर प्लस ग्रोथ इनहिबिटर और फिर हमारा कंटिन्यू होगा नर्वस सिस्टम, जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। क्लियर ना बेटा? उसको भी जल्दी, पूरी तरह से कोशिश पूरी है कि उसको जल्दी से कवर किया जाए। और काफ़ी लोगों ने ये कहा है कि लाइव प्रोसेस एक बार फिर से उसका वीडियो उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो जल्दी ही कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के बाद आपको लाइव प्रोसेस के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे बेटा। क्लियर ना? अपना जो भी व्यू होगा, जो भी आपका कमेंट होगा, जो भी आपके आइडियाज़ होंगे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू बेटा।